उस नौजवान को मंत्री बनाइए। और मेरे दादाजी और पंडित विभूति मिश्र जी के अनुशंसा पर पहली दफा 1952 में जल जीवन राम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इसलिए कि उस जमाने के नेताओं में त्याग था, दबे कुचले लोगों को पढ़ाने लिखने की ललक थी। इसलिए उस जमाने में कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई सफल हुई। आज भी हम उन्हीं भावनाओं के चलते आज हम अनुग्रह बाबू इस इलाके के सबसे बड़े महान नेता हुए। अनुग्रह बाबू ने सभी समाज के लोगों को जोड़कर आजादी की लड़ाई में सफलता हासिल की थी। आज मगध क्षेत्र के सभी जाति धर्म के लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो हर जन गिरजन दलित सवर्ण सबको एक कांग्रेस के झंडे के तहत लाना होगा। राहुल गांधी जी को देखिए कि दलितों के बीच में आदिवासियों के बीच में जाकर के उनके साथ दुख दर्द बताते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। मेरे चेहरे में भी उनकी भावना आनी चाहिए, तभी हम कांग्रेस का सच्चा सिपाही होंगे, तभी राहुल गांधी जी को हम शक्ति देने का काम करेंगे। नौजवान दोस्तों, आपसे बड़ी उम्मीद लेकर हमारे चाहता हूँ कि गया में ताकत है, गया में आग है, सिर्फ मिल्लत की आवश्यकता है। आप हमारा मार्गदर्शन करें और आप जो चाहते हैं गया से आपकी आवाज के साथ हम लोग आवाज बन करके गया के सारे कांग्रेसी खड़े रहेंगे और राहुल गांधी को मजबूत बना करके आपका सपना पूरा करेंगे। 2024 हमारा टारगेट है। हम किसी भी कीमत पर कुर्बानी दे करके भी हम राहुल गांधी को लाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं और तानाशाह प्रधानमंत्री से देश को निजात दिलाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें अभी हुई है, उन्हें भी कार्यक्रम में जाना है, नहीं तो लंबी बात का देखिए इच्छा थी। रवानी जी को जमीनी हकीकत बताने की इच्छा थी, अभी मिल के बात करेंगे। लेकिन यह बात आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बिहार कांग्रेस को भक्त करुणास जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर कार्यकर्ता की पार्टी बनाएंगे और सभी जाति धर्म के लोगों की पार्टी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको राजनीतिक कलर देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा होता तो किसानों के समर्थन में हम अपना झंडा लेके खड़े होते। क्यों हम किसान को बाहर से समर्थन कर रहे हैं, बाहर से सारा देश में समर्थन कर रहे हैं। बिहार से जिस तरह से हम कर रहे हैं, अलग अलग सभी ऑपोजिशन पार्टी समर्थन कर रहे हैं। देश के पूरे विरोधी दल एक हैं किसान के लिए, राजनीतिक मतभेद के बावजूद भी। इस बात को प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो सवाल उठता है क्यों? किसान के सामने झुकने से, 3 किसान विरोधी कानून वापस लेने से उनका इज्जत चला जाएगा क्या? उनका सम्मान नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा? नहीं, किसान की बात सुन ली, बड़कपन किए, अच्छा इंसान है, किसान प्रेमी है, ये तो किसान विरोधी वाली बात कर रहे हैं। क्या बात है? आप किसान को कमजोर कराना चाहते हो, झुकाना चाहते हो, कुछ नहीं झुकना चाहते हो। आप भारत के प्रधानमंत्री हो, आप ऊपर से आसमान से आए हुए प्रधानमंत्री नहीं हो। आप राम बनने का कोशिश करो, राम के नाम पे वोट मांगे हो और आज तक यहाँ तक पहुँचे हो। राम के नाम को बदनाम मत करो। राम की दिखाई हुई मार्ग पर आप जनता का समस्या को देखो, जनता की मांग को देखो। रावण के पथ पर चलकर राम के बंदों को दमन करने का प्रयास मत करो। मेरा यही संदेश है। ये भारत के AICC के, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के ये किसान यात्रा, सत्याग्रह यात्रा यही संदेश देता है कि निर्भीक बनो, साहस बनो, मुंह खोलो, आवाज करो। आपकी आजादी छीनी जा चुकी है, आप स्वतंत्र नहीं हो, आप लोग भी स्वतंत्र नहीं, आप लोग भी जंग के विरोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको व्यक्तिगत दुश्मन पैदा हो जाए। अच्छाई बोलेंगे तो आपको देशद्रोही कहेंगे। जैसे किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है, मजदूरों को देशद्रोही कहा जा रहा है, तो यही लोग देशभक्त हैं क्या? सवाल है, क्या यही लोग देश के लिए आजादी लाए थे? गांधी जी को मारने वाले, तिरंगा को कैसे सम्मान, गांधी जी का अपमान करने वाले,
देशभक्ति कैसे हो सकता है? किसान को आप हिंसक बताने वाले, देशद्रोही कहने वाले, आप देशभक्त कैसे हो सकते? ये बड़ा बड़ा सवाल है, ये उठना चाहिए और उसका जवाब आज सत्ता में बैठे हुए लोगों को देना है। सर, सवाल ये है कि बिहार में किसान जो भी इस संगठन के हैं वो एक भी सड़कों पे नहीं है, सिर्फ विपक्षी दल के जो पार्टियां हैं वो सड़कों पे नजर आ रही। आखिर वजह क्या? विपक्ष दल में किसान नहीं है? हम जब पैदल यात्रा मुरली भरवा से, जहाँ गांधी जी आंदोलन शुरू किए थे, 10 किलोमीटर का भितरवा आश्रम तक गए, उसमें किसान कितना हमारे साथ चले हैं। गांव के किसान, हमारा भीड़ बढ़ के कितना बड़ा हो गया। जो पहुंचते पहुंचते किसान के साथ साथ मजदूर भी चले और बाल बच्चे भी कम से कम 300 चले होंगे। अपने आप में कांग्रेस का झंडा मांग के दौड़ने लगे। ये जन सलाम है, एक राजनीतिक दल का। हम बात कर रहे हैं सर दिल्ली के तर्ज पे, जो दिल्ली में जो संगठन मौजूद है वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस तर्ज पे बिहार में किसान कोई भी अक्सर नहीं है। आखिर वजह क्या है? बिहार के किसान अभी अपने ही राज्य में किसान को संगठित कर रहा है। विरोधी दल का काम है किसान को जागरूक करना। आज हो रही अन्याय, उनके प्रति जो अन्याय हो गया है, अगर ये कानून पास हो जाए, ये कानून अगर लागू हो जाएगा, किसान अगर विरोध नहीं करेंगे तो किसान की जमीन अल्टीमेटली छीन ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रहा है, एमएसपी टूट गया है, कोर्ट का जो पाबंदी था, न्यायालय का जो पाबंदी था वो उठा दिया गया है। स्टोरेज जो है अनलिमिट कर दिया है। 10 लाख 5 लाख टन का स्टोरेज अंबानी कर सकता है, अदानी कर सकता है, आम किसान नहीं कर सकता है। और ये स्टोरेज आएगा, कंज्यूमर जो खाद्यान्न जो है उसको 10 गुना दाम से खाद्य खाने वाले आपको और हमको खरीदना पड़ेगा। ये किसान को और देश को गुलाम बनाने का कानून है। इसको देश की जनता को हम इस सत्याग्रह के जरिए समझाते आए हैं। जब किसान समझेगा, बिहार के किसान समझ रहा है, जब हमारे कांग्रेस जन हर गांव में चले जाएंगे और ये बात किसान समझ जाएगा, बिहार की धरती हिलने लगेगा। किसानों के आंदोलन से क्रांति होगा और बिहार के किसान यहाँ से पैदल जाएगा दिल्ली तक। आप देखेंगे वो समय आ रहा है। इस बीच भारत सरकार मान जाए तो अच्छा है, हमें कोई शिकायत नहीं। सर बंगाल में क्या होगा? सर बंगाल का चुनाव क्या होगा? कांग्रेस को दिखा नहीं रही अपना दमखम। नहीं, वो तो मैं अभी किसान सत्याग्रह में हूँ, चुनाव की बात में करने नहीं है। जिस तरीका से अभी जो दिल्ली में जो किसानों को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं, उस पर आपका क्या कहना है? यही तो है रावण रूपी व्यवहार किसानों के प्रति। क्यों आपको वोट नहीं दिए थे आप? उन्होंने बात किया उनके साथ 7 बार 8 बार, उनका रिक्वेस्ट क्यों नहीं माना? आपके पास वो 7 बार गए, सरकार मान लेगा यही सोच के गए थे ना। सरकार मान लेगा, अल्टीमेटली मोदी जी मान जाएंगे। लेकिन आप कितना अहंकारी हैं कि आप मानते ही नहीं। उनको, किसानों को कीड़ों मकोड़ा समझते हो, आप वोट को नगण्य समझते हो। क्यों? किसका ताकत पर? क्या सौदा हुआ है? सवाल उठता है, क्या सौदा है? आप और अदानी अंबानी के बीच में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के बीच में क्या डील है? कितने लाख करोड़ का डील है? अगर डील नहीं है तो किसान को सम्मान करो, किसान की बात मान जाओ, हीरो बन जाओ। क्या लगता है सर कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में, उसमें मोदी सरकार पूरी तरीके से किसानों के विरोध, किसान उनका विरोध करेंगे? अब तो वातावरण देख लीजिए, अब क्रांति होने लगा है। क्रांति किस तरह से परिवर्तन का सलाब लाता है वो तो इतिहास साक्षी है। मैं उस पर क्या बोलूं? किसान के साथ, देश के जनता के साथ जिस तरह से मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है, इस तरह से किसानों को भी सड़कों पर मरने के लिए छोड़े हैं और उस पर दबाव डाल। लाल किला में जो हुआ 26 तारीख को, क्या आपको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? तो किसान, मैं आपको इतना बोला तिरंगा के बारे में, क्या सुना आप, क्या समझा? पढ़े लिखे संवाददाता है आप। जो लाल किला में किसान तिरंगा झंडा को अपमानित किया, वो कौन है? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हो उनको पूछो, ये कौन है वो, उसको जवाब दे। कौन देगा? आपकी सुरक्षा में लाल किला है, उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, देश की जनता को बताओ कैसे गया वो अंदर। आपकी सिक्योरिटी तोड़ के, आप तो चौकीदार हो। लाल किला की सिक्योरिटी क्या है आप जानते हैं? मुझे किसी से पूछ रहे हैं सर? आज तक इतना दिन हो गया, मोदी को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? जो जिम्मेदार है झंडा का सम्मान को बजाय रखने के लिए, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है? उनको पूछिए सर। एक सवाल, जवाब देना पड़ेगा। प्रेस के सामने आएंगे तब ना वो जवाब देंगे। कोई पत्रकार हमसे वार्ता तो करते नहीं सर। एक सवाल इधर सर, देश की आम बजट पर क्या राय है सर? सर जो बजट लाया गया खोखला है, कुछ है ही नहीं।
जो बजट बोले हैं कुछ होगा ही नहीं। पैसा कहाँ है? रिजर्व बैंक में तो है ही नहीं। बैंक तो मर्जर कर रहे हैं, बैंक तो खलास हो रहे हैं, जीडीपी तो माइनस में है। क्या करेंगे? पेमेंट तो सैलरी मिल नहीं रहा। 20 करोड़ नौकरी रोजगार पतन हो चुका है, खत्म हो चुका है। नया नौकरी का सृजन नहीं। आप सोच लीजिए, जो नौकरी था, जो रोजगार था, वो लुप्त हो चुका है और नए नौकरी का सृजन है ही नहीं। तो देश में कहां से आएगा? आपका एक्सपोर्ट जीरो में है, हमने 40% में दिया था। आमदनी कहां से है? मुद्रा का भाव क्या हो गया? डीजल पेट्रोल कितना बढ़ाओगे? कितना बढ़ाओगे? गैस का कितना बढ़ाओगे? आप सब सोच लो। इस बजट का कोई मूल्य नहीं। थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स।